बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है सब इंस्पेक्टर पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है उसकी पहली वीडियो आप देख चुके हो। तो आज इसका दूसरा एपिसोड, दूसरी कड़ी और सेकंड स्टेप। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिटन टेस्ट कैसे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको गौर से देख लीजिएगा, एक एक जुमले को गौर से सुनिएगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसको मिस नहीं करना। जब मैं आपको कहता हूं कि अकेडमी में आ जाओ या ऑनलाइन क्लासेस ले लो, फिर आप कहते हैं सर फीस है, फला है, भाग जाते हो। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बेशुमार स्टूडेंट हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी ग्रूमिंग करनी है पुत्र। तो गौर से इस वीडियो को देख लें और जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर आप अमल करें। और रेगुलरली आपने कैसे करना है, आप सब लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अगर आपका दिल करे थोड़े से पैसे खर्च के आप अपना करियर बनाना चाहो तो मुझे ज़रूर रब्ता कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, अकेडमी में आ जाना या ऑनलाइन क्लासेस ले लेना। आप इंशाल्लाह ताला सारे कामयाब हो जाओगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को हम कोच करते रहे हैं और हमें पता है पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कैसे होनी है। हम खुद इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे, पॉलिसी बनाते रहे और आप सब लोगों की भर्ती में अहम किरदार हमने अदा किया। 2, 4, 5 डिपार्टमेंट हमने महकमा पुलिस में बनाए, जिसमें डॉल्फिन पुलिस है, जिसमें PHP है, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस है, जिसमें ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जिसमें मुजाहिद फोर्स है, बहुत सी चीज़ें हैं। एनी हो, आप लोगों के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा था कि ज़रूर अगर आपका दिल करे तो अकेडमी में आ जाइए या ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिएगा। आप सब लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला पूरी अच्छी तैयारी करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, आते हैं मौजू की तरफ। तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, इनको गौर से सुन ले एक एक जुमले को। जनरल नॉलेज, आपका जो जनरल नॉलेज है वो होगा जी 20 नंबर का पोर्शन आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में पुत्र आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और गैर मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम उनके लिए एथिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसके अलावा 3 चीज़ें स्पेशली उन्होंने इस दफ़ा इस एग्ज़ाम में डाली हैं, गौर से सुन लें। इन तीनों चीज़ों को आपने तवज्जो से तैयार करना है, पढ़ना है, हर जगह से ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। ना मिले तो मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, अकेडमी में आ जाइएगा। एनी हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप भाग जाते हो पुत्र, लेकिन अपनी ज़ात पे वैसे आप हज़ारों रुपये खर्च कर देते हो खाने के लिए, फलां के लिए, एक दिन में कई। मुझे फ़ीस नहीं देनी या अकेडमी को फ़ीस नहीं देनी, ये बात अपने जहन से निकाल दो। करियर के लिए, अपनी ज़ात के लिए पैसा ज़रूर खर्चा करो और सबसे कम फ़ीस रखिए ताकि आप सब लोग अफोर्ड कर लो। एनी हो, मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बार बार कहने की, इसलिए कहता हूँ कि पुत्र एक चीज़ आ रही है, मिल रही है तो उसको ले लो। पूरा सर्विस, पूरी करियर आपका बन जाएगा, आपकी सारी उम्र सुधर जाएगी। थोड़ी सी फीस देने से, सिर्फ 2 महीने तैयारी करने से, 1 महीना तैयारी करने से अगर कुछ मिलता है तो ले लेना चाहिए। तो आप लोग बीच में कोई ना कोई बात आ जाती है, इसलिए फिर वो मुझे बात करनी पड़ जाती है। आप कमेंट्स में बार बार कहते हो सर अकेडमी किधर है, फलां किधर है, इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ। एनी हो, तो उसके बाद जो 3 चीज़ें जनरल नॉलेज में उन्होंने बयान की हैं इस दफ़ा जो पेपर का पैटर्न बनाया उसमें ये है जी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आएंगे वीवर्स, गौर से सुन लें। बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक जो है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जियोग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है जी आपका मैथ और आपका उर्दू, बुनियादी मैथ, बेसिक मैथ, बेसिक रियाजी आपकी, और आपका उर्दू के ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। तशबीह क्या होती है, इस्तारा क्या होता है, उसके बाद तलमी क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन क्लासेस जो मेरी चल रही हैं, अकेडमी में चल रही हैं। एनी हो, ये 3-4 चीज़ें आपने गौर से तैयार कर लेनी है, कहीं से भी करें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर व्यूअर्स आपका जो 40 नंबर का पोर्शन है, 40 नंबर का, वो होगा जी इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर और IT। इंग्लिश का जो पोर्शन होगा आपका होगा 40 नंबर का, 40 नंबर का। उसमें से आपके जी 2 चीज़ें ज़रूरी, वो लाजमी है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उनको ढूंढ लीजिएगा। आपके सिनोनिम्स और आपके एनोनिम्स, एनोनिम्स और सिनोनिम्स, जिस तरह से मर्जी आप इनको प्रोनाउंसिएशन कर लो। सिनोनिम्स, एनोनिम्स या सिनोनिम, एनोनिम्स, ये 2 चीज़ें ज़रूर आएंगी। ये वर्ड्स होते हैं जी, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ नाम या कैफियत के नाम इसको आप कह सकते हो। ठीक हो गया जी, कि आप जिस सिचुएशनल नाउन्स आप इनको कह सकते हो। तो ये 2 चीज़ें। उसके बाद फिर आपके सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस की ट्रांसलेशन, ये आएगा, और उसके साथ आएंगे ईडियम्स। ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपका आएगा जी 1 वर्ड सेंटेंस, 1 वर्ड ट्रांसलेशन, 1 वर्ड करेक्शन, यानी एक जुमला आपने बनाना है एक लफ्ज़ के साथ। ये 4 चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। 40 नंबर का ये पोर्शन होगा आपका 40 नंबर का। तो इन चीज़ों को आप गौर से सुन लें। उसके बाद फिर आपका 40 नंबर का पोर्शन होगा जी IT प्लस लैंग्वेज।
यानी आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज उसकी, और आईटी के जो क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का ये होगा पोर्शन। तो इसमें उन्होंने आज इस दफ़ा स्पेशली उन्होंने पुलिस के लिए जो क्राइटेरिया बनाया उसमें यह है कि आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, पूरे का पूरा एमएस वर्ड, उसमें से सवाल आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको हाउ होनी चाहिए ईमेलिंग, मेल रिसीव करना, मेल भेजना, मेल को कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लोर करना, उनके बाद फिर डाउनलोड करना, भेजना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ईमेल के मुतालिक आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद आपकी जो कोरेस्पॉन्डेंस है, उसके बाद फिर आपकी जो बेसिक चीज़ें उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपने रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है कंप्यूटर में, फाइल्स कैसे बनानी है, फाइल्स को कहाँ रखना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो कंप्यूटर का स्पेशली है उसकी जो कीज़ होती हैं F1 से लेकर F13 15 जहाँ तक जाती हैं, F1 की क्या फंक्शन है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, कंट्रोल एस क्या है, कंट्रोल ऑल्ट क्या है, कंट्रोल टैब क्या है, टैब स्पेस क्या है, ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इसका भी आपने तैयारी करनी है स्पेशली, 40 नंबर का ये सारे का सारा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन यानी इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशन है लैंग्वेज की, वो सारी की सारी भी आपको आनी चाहिए। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, IT प्लस लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से इनको सुन लें। इन सारी चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है और ये सारी की सारी चीज़ें उसी हिसाब से तैयारी करनी है जो एक पैटर्न आपको दिया गया है। इस दफ़ा उन्होंने हर चीज़ डिफाइन कर दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने कि इस चीज़ से हम आपका एग्जाम लेंगे। तो 40% आपका हो गया जी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और IT, और 40% आपका हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि इंग्लिश का 40 नंबर का जो पोर्शन है वो क्या होगा। प्लस पीछे बचे 20 मार्क्स में से आपका आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होगी वो भी मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। उसमें 2 चीज़ें जो स्पेशली इस दफ़ा ऐड हुई हैं वो ये हैं जियोग्राफी और फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़। तो ये UN के चार्टर में भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हर जगह पे मौजूद हैं। इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर दिल माने तो ऑनलाइन क्लासेस में आ जाइएगा, अकेडमी में आ जाइएगा, आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। एनीहो, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 85 सीट्स हैं महकमा पुलिस के लिए, तो उसमें 276 सीट्स हैं जनरल ओपन मेरिट के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप सब लोग अप्लाई करो। डिवीजन वाइज ये भर्ती हो रही है, रीजन वाइज ये भर्ती हो रही है, पूरे पंजाब में हो रही है। पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी। ग्रेड 14 है, 14वां स्केल है और इसमें अच्छी खासी मराहत हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, नो सेंस वैल्यू है। आप एक यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा बन जाते हो, महकमा पुलिस में सर्व करना शुरू कर देते हो। इसलिए आप इसकी तैयारी करो, अपना एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल के मुताबिक आप चलो, आपको कोई इशू नहीं होगा। 2 महीने टिक के तैयारी कर लो, एक जगह बैठ के किसी अच्छी एकेडमी में किसी अच्छे टीचर को पकड़ लो, उस टीचर के साथ अटैच हो जाओ और इंशाल्लाह ताला आप सब कामयाब व कामरान हो जाओगे। तो व्यूअर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम लेगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC, ये जो रिटन एग्जाम होगा ये 100 नंबर का पेपर होगा, MCQ टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 नंबर का सवाल। उसकी डिवीजन कैसे है वो सारी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को एक एक जुमले को आप देख लीजिएगा। हाँ, आपको जो बताया जाएगा कि अगर इसके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो पेपर जिस दिन आपका होगा उस पेपर के ऊपर लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस टू दी कैंडिडेट्स, कैंडिडेट के लिए हिदायत, उसमें गौर से पढ़ लीजिएगा। अगर वो नेगेटिव मार्किंग हुई तो पुत्र आपने उन सवालों को बिल्कुल नहीं छेड़ना जो आपको 70-80% डाउट है, नहीं आते। जो 50% तक आपको पता होता है आते हैं, 60% तक, उनको अटेम्प्ट करना, वो भी आखिर पे जाकर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा क्लासेस में, एकेडमीज़ में कैसे आपने करना है, टेक्निकल चीज़ें सारी की सारी मैं वहाँ आपको ज़रूर बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। चूँकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, इतनी लंबी वीडियो आप देखते भी नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको पूरे दिल से, तवज्जो से बताई ज़रूर जाती हैं, पूरी ईमानदारी से। लेकिन पुत्र डिटेल के साथ जब डिस्कस होती है, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, वो तो क्लास में हो सकती है, आप सबको पता ही है, आप बच्चे नहीं हैं। एनीहो, ये थी मेरी आज की वीडियो कि आपका तहरीरी इम्तहान रिटन टेस्ट कैसे होगा, स्टेप 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब इंस्पेक्टर भर्ती होने का। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात होंगे और किस किस तरीके से आपने अपना इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, ज़रूर तैयारी कीजिएगा, आप सब कामयाब व कामरान हो जाओ। अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। तो तवज्जो से तैयारी करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।